अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस अकेडमी। आई एम नदीम खान। डियर स्टूडेंट्स, आज के दिन हम क्लास फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 8 में से म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन इन फंजाई को डिस्कस करेंगे। म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? बेसिकली म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन मीन्स द एसोसिएशन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म इन विच बोथ ऑर्गेनिज्म गेट बेनिफिट। यानी कि म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन वो एसोसिएशन होता है जिसमें दो जानदार मिलकर रहते हैं और दोनों को क्या होता है? बेनिफिट होता है। ठीक है, म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन है। म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन, म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन। डियर स्टूडेंट्स, म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन में क्या होता है कि दो जानदार आपस में मिलकर रहते हैं और दोनों को क्या होता है? बेनिफिट होता है। द एसोसिएशन between two organisms in which both organism get benefit। यानी कि ऐसा एसोसिएशन जिसमें जो दो एसोसिएशन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म, दो जानदारों के दरमियान में ऐसा ताल्लुक इन विच जिसके अंदर बोथ ऑर्गेनिज्म गेट बेनिफिट, दोनों जानदार क्या करते हैं? फायदा लेते हैं। यानी कि दोनों एक दूसरे से फायदा उठाते हैं। ऐसे एसोसिएशन को, ऐसे ताल्लुक को क्या कहते हैं? म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन कहते हैं। फंजाई में ये ताल्लुक दो तरह का होता है। पहला है लाइकन एसोसिएशन और दूसरा होता है माइकोराइजियल एसोसिएशन। नंबर 1, लाइकन एसोसिएशन और सेकंड क्या होता है? वो है माइकोराइजियल एसोसिएशन। तो डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली फंजाई जो है दो तरह का म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन कायम करती है। पहला जो म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन है वो क्या है? लाइकन एसोसिएशन। दूसरा है माइकोराइजियल एसोसिएशन। लाइकन एसोसिएशन और माइकोराइजियल एसोसिएशन दोनों में क्या डिफरेंस है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम पहले डिस्कस करेंगे किसको? लाइकन एसोसिएशन को। लाइकन एसोसिएशन क्या है? द एसोसिएशन the mutualistic and symbiont association between फंजाई। वो फंजाई कौन कौन से हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल एस्कोमाइसीड्स, इम्परफेक्ट फंजाई, कोमा Basidiomycetes and certain photosynthetic algae, is called lichen association। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास लाइकन एसोसिएशन। लाइकन एसोसिएशन क्या है? अब इसको समझते हैं हम।
द म्यूचुअलिस्टिक एंड सिम्बायोट एसोसिएशन, ये म्यूचुअलिस्टिक और सिम्बायोट एसोसिएशन होता है, ताल्लुक होता है बिटवीन फंजाई, फंजाई के दरमियान में। वो कौन कौन सी फंजाई हैं? एस्कोमाइसीड्स के मेंबर हो सकते हैं। एस्कोमाइसीड क्या है? ये फंजाई का एक ग्रुप है, ठीक है, फंजाई का एक ग्रुप है। इम्परफेक्ट फंजाई, ये भी फंजाई का एक ग्रुप है। यानी कि फंजाई के मैंने कुछ आपको ग्रुप बताए हैं। इन ग्रुप्स फंजाई के और एलजी का आपस में जो ताल्लुक होता है उसको हम क्या कहते हैं? लाइकन एसोसिएशन कहते हैं। वो कौन कौन से हैं? एस्कोमाइसीड्स, इम्परफेक्ट फंजाई एंड फ्यू बेसिडियोमाइसीट। यानी कि बेसिडियोमाइसीट के कुछ मेंबर किसके? एस्कोमाइसीट के और इम्परफेक्ट फंजाई के। ये एलजी के साथ क्या बनाते हैं? सर्टेन एलजी के साथ, फोटोसिंथेटिक एलजी के साथ क्या बनाते हैं? एक म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायोट एसोसिएशन कायम करते हैं। उस एसोसिएशन को क्या कहते हैं? उस ताल्लुक को क्या कहते हैं? उसको लाइकन एसोसिएशन कहते हैं। समझ आ रही है ना? बेसिकली लाइकन एसोसिएशन क्या है? एलजी का और फंजाई का आपस में ताल्लुक है। सिंपल अगर इसको कहें, इसमें क्या होता है कि एलजी और फंजाई आपस में मिलकर रहते हैं, ठीक है। वो एलजी और फंजाई कौन कौन से हो सकते हैं? इम्परफेक्ट फंजाई भी हो सकते हैं, वो बेसिडियोमाइसीड्स भी हो सकते हैं, देन उसके बाद एस्कोमाइसीड के मेंबर भी हो सकते हैं। यानी कि ये वाले मेंबर्स किसके साथ? एलजी और फंजाई के साथ म्यूचुअलिस्टिक और सिम्बायोट एसोसिएशन कायम करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम लाइकन एसोसिएशन कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? लाइकन एसोसिएशन कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो फंजाई होता है, इसने जो एस्कोमाइसीड या इम्परफेक्ट फंजाई वगैरह या फ्यू बेसिडियोमाइसीड के मेंबर होते हैं, इन्होंने क्या करना होता है? जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है उसकी ब्रेक डाउन करनी होती है, ठीक है। जबकि जो ब्रेक डाउन हो जाती है जब, तो वो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, तो उसको कौन यूज कर लेता है? उसको फंजाई, उसको एलजी यूज कर लेते हैं, ठीक है। देन उसके बाद जो एलजी है, इसने क्या करना होता है? इसने फोटोसिंथेसिस करनी होती है। फोटोसिंथेसिस के नतीजे में जो फूड प्रोडक्शन होती है, उस फूड को फंजाई भी यूज कर लेती है। तो इसका मतलब क्या है? इसमें दोनों ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? एक दूसरे से बेनिफिट हासिल करते हैं। इस तरह के एसोसिएशन को हम क्या कहते हैं? लाइकन एसोसिएशन। अब डियर स्टूडेंट्स, इसमें एसोसिएशन किस किस के? लाइकन एसोसिएशन के अंदर किन किन जानदारों के दरमियान में एसोसिएशन है? भला बताएं। जी जी, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। लाइकन एसोसिएशन के दौरान एलजी का और फंजाई का एसोसिएशन होता है, यानी कि एलजी और फंजाई मिलकर रहते हैं। ओके जी डियर स्टूडेंट्स, जो लाइकन एसोसिएशन है, इसके हम बेनिफिट्स भी डिस्कस कर लेते हैं। अब लाइकन एसोसिएशन में क्या होता है कि ऐसी प्लेस जहाँ पर पहले कोई भी इन्वायरमेंट, जहाँ पर पहले कोई भी जानदार नहीं रहता, जैसा कि रॉक्स वगैरह होती है, रॉक्स वगैरह के साथ क्या रॉक्स वगैरह के ऊपर जो एसोसिएशन कायम होता है वो लाइकन एसोसिएशन कायम होता है। इसमें क्या होता है कि फंजाई जो होती है ये बेर रॉक्स के ऊपर ग्रो करती है, और उसके साथ साथ एलजी भी वहाँ पर फंजाई और एलजी मिलकर जो है रॉक्स वाले एरियाज के अंदर, जहाँ पर जो हार्श एरियाज होते हैं, वहाँ पर ये सर्वाइव कर सकते हैं। देन उसके बाद जो लाइकन एसोसिएशन होता है, इसमें क्या होता है कि जो फंजाई होती है बेसिकली ये लाइट इंटेंसिटी अगर ज़्यादा हो, यानी कि हीट अगर ज़्यादा हो, तो उसके दौरान क्या होता है ये एलजी की क्या करती है? प्रोटेक्शन करती है, एलजी को ज़्यादा हीट से बचाती है। देन उसके बाद जो उसकी कोर्टेसी फूड होती है, यानी कि जो फंजाई जो एलजी ने फूड तैयार करनी होती है, या डेड ऑर्गेनिक मैटर कोई भी एलजी का कोई मेंबर मर जाता है, तो उससे फूड कौन हासिल कर लेता है? उससे फंजाई हासिल कर लेती है। तो फंजाई ने क्या करना होता है? उसको हर कंडीशन के अंदर जो अनफेवरेबल कंडीशन होती हैं उनके अंदर इन्होंने क्या करना होता है? इसकी प्रोटेक्शन करनी होती है। किसकी? फंजाई की। फंजाई ने प्रोटेक्शन करनी होती है किसकी? एलजी की। तो इस तरह ये आपस में मिलकर एक दूसरे से बेनिफिट हासिल कर लेते हैं। दूसरा हमारे पास है लाइकन एसोसिएशन। जी डियर स्टूडेंट्स, सेकंड हमारे पास आता है कि माइकोराइजल एसोसिएशन, द एसोसिएशन बिटवीन रूट्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स एंड सर्टेन फंजाई, दैट इज नोन एज द माइकोराइजल एसोसिएशन। माइकोराइजल एसोसिएशन को कैसे डिफाइन करेंगे? द एसोसिएशन between fungi and roots of vascular plants
is known as mycorrhizal mycorrhizae association. mycorrhizal association mycorrhizal association क्या होता है? द एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड रूट्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स. रूट्स और फंजाई के रूट्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट और फंजाई के दरमियान में जो एसोसिएशन होता है, उस एसोसिएशन को हम क्या कहते हैं? उसको हम माइकोराइजल एसोसिएशन कहते हैं. माइकोराइजल एसोसिएशन जो है बेसिकली अबाउट 95% वेस्कुलर प्लांट जो होते हैं ये माइकोराइजल एसोसिएशन कायम करते हैं. इसके दौरान क्या होता है कि जो फंजाई और वेस्कुलर प्लांट की रूट्स होती हैं इनका आपस में एसोसिएशन होता है. यानी कि जो फंजाई होता है इसने जो ज़मीन होती है इसमें से जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है उसकी डिकम्पोजिशन करनी होती है, जिससे क्या होता है सॉइल की ह्यूमिडिटी, सॉइल की फर्टिलिटी में क्या होता है इजाफा होता है. अब इस तरह क्या होता है, जो प्लांट होता है वो बेसिकली अपने रूट्स की मदद से उन ऑर्गेनिक मैटर को क्या कर लेता है? अब्जॉर्ब कर लेता है. जो किसने डिकम्पोज किए होते हैं? बेसिकली फंजाई ने डिकम्पोज किए होते हैं. तो इस तरह क्या होता है बेसिकली जो रूट्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट होती हैं उनको एंकरिंग के लिए सॉइल जो होती है वो अच्छी किस्म की मिल जाती है और वो काफ़ी हद तक अंदर एंकर कर जाती है सॉइल के अंदर, और वहाँ से जो ऑर्गेनिक मैटर होता है जो कि फंजाई ने डिकम्पोज किया होता है वो वहाँ से एब्जॉर्ब कर लेते हैं. देन उसके बाद जो बेसिकली फंजाई होती है उसने क्या करना होता है? उसने डेड ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन करके वहाँ से फूड हासिल करने लेनी होती है, प्रोटेक्शन हासिल करनी होती है रूट्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट से. इस तरह दोनों को क्या होता है? बेनिफिट होता है. इस तरह के एसोसिएशन को हम क्या कहते हैं? माइकोराइजल एसोसिएशन कहते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, जीएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई आने वाली लेटेस्ट वीडियो जो है वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें. थैंक यू वेरी मच. अस्सलाम वालेकुम.